हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तारीफ हो प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्तुति हो पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ और परमेश्वर के आज इस दिन में, खूबसूरत दिन में आई वेलकम यू और आप लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्य धन्य प्रभु यीशु, तुझे धन्य कहते पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। तारीफो 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 तारीफो। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ओ धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। स्तुति हो पिता परमेश्वर की स्तुति हो। राजाओं के राजा की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। 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 धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ तारीफो 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 तारीफो। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों के प्रेम के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। कृपया इस लाइव को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक फॉलो भी करें पेज को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मनोवा, आपका वेलकम है। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फादर आई थैंक यू। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया।
ओ राजाओं के राजा प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आई वेलकम यू ऑल, जो लोग जुड़ रहे हैं। यस स्माइली, यू आर कनेक्टेड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दोज हु आर कनेक्टेड टाइप कनेक्टेड। हालेलुया। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग लिखें हालेलुया, कनेक्टेड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मनोवा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। हालेलुया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का भी और आपका भी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आज का खूबसूरत दिन है, परमेश्वर ने बनाया, और फिर से हम आज इस शनिवार के दिन फिर हम आए हैं, और शनिवार के दिन परमेश्वर की आराधना उपासना करते हुए, और आज हम उसके वचन से वो कुछ और बातें, नई बातों को हम सीखने के लिए परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। यस, यू आर कनेक्टेड। जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्टेड टाइप करें। जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, संपर्क में हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। कमेंट करें जितने लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता अभी इस समय कितने हैं, पर मुझे फेसबुक कुछ सही नंबर नहीं दे रहा है। ओ ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। वी हैव टू चेक हाउ मेनी आर कनेक्टेड राइट नाउ। वी नीड मोर पीपल। हालेलुया। और लोगों को कनेक्ट होने के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। और लोगों को कनेक्ट होने के लिए हम इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम लोग अपना वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और लोग बताएं कौन कौन जुड़ रहा है। अपना नाम बताएं, अपना जगह बताएं, कहाँ से जुड़ रहे हैं। यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने कुछ बातों के ऊपर मनन किया था, और हम मनन करते समय हमने राह के किनारे वाला जो परिवार है, सड़क के किनारे वाला जो परिवार है, उसके बारे में हमने जाना। हालेलुया। सो हम लोग मत्ती 13 में चल रहे थे। लूका की हम 8 की 5 में थे, है ना। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमने उस परिवार के बारे में जाना, जो राह के किनारे वाला परिवार है। जो राह के किनारे वाला परिवार होता है, वो मैं एक बारी फिर से, जब तक लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग कर दूं। आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं कृपया बताते जाएं, कृपया लिखते जाएं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखें कहाँ से जुड़ रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हम लोगों ने पिछली बार जाना कि जो राह के किनारे वाला, सड़क के किनारे वे साइड फैमिली है। ये वे साइड फैमिली में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से ये शैतान इनको घेरे रहता है। हालेलुया। और कई परिस्थितियों में उनको डाले रखता है। वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो किसी न किसी समस्याओं में पड़ी रहते हैं, भावी करने वाली आत्माओं के साथ चलते रहते हैं, और कई बार भावी करने वाली आत्मा उन्हें चलाती है। हालेलुया। उनको ऐसा लगता है कि उनसे परमेश्वर ने बात करी है, परंतु परमेश्वर ने बात नहीं करी होती है, और वो अंधकार में ही चल रहे होते हैं। तो ऐसे परिवार होते हैं जो जिसका असर हमारे ज़िंदगियों पर होता है। मैंने पहले भी बताया कि पिछले ब्रॉडकास्ट में भी, जिन्होंने लाइव नहीं देखा था वो लोग कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, और सारे लाइव आपके सामने हैं। और जो बातें हम फेसबुक पे बोल रहे हैं, आप इस फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, तो आपको इसमें भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालेलुया। सो पिछली बार हमने ये भी बताया था कि राजा नमान जो था, दूसरा राजा, और उसके 5 की 6 में, 2 किंग्स चैप्टर 5 और उसकी 6 में हमने देखा था कि नमान के अंदर कोढ़ आने का कारण ये भी था कि उसके अंदर अभिमान था, और वो सोचता था कि मैं सही कर रहा हूँ। हालेलुया। तो इसी तरीके से बहुत सारे परिवार में ऐसे हम लोग पैदा हो जाते हैं। हमने फाउंडेशंस के बारे में जाना, नींव के बारे में जाना,
हमारी जो नींव होती है, परिवारों के कारण हमारी नींवें पड़ी हुई हैं। हालेलुया। हम किसी परिवार में पैदा हो जाएं तो ये हमारी इच्छा से अनुसार नहीं होता है। हर एक बच्चा किसी न किसी परिवार में पैदा हो जाता है, वो उसकी इच्छा हो या ना हो। ये तो परमेश्वर के बनाए हुए इंतज़ाम है। परंतु हम ये जान रहे हैं कि जो सड़क के किनारे वाला परिवार है, उनके जीवन में वचन नहीं जाएगा, उनके जीवन में कोई भी भली वस्तु नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे पे पड़े होने के कारण जो आकाश के पंछी हैं, वो सब उनकी बरकतें, उनकी आशीषें चुरा ले जाएंगी। हालेलुया। आकाश के, मैंने पिछली बार बताया कि अनन्या और सफीरा की जो कहानी थी, उसमें भी जब उन्होंने पवित्र आत्मा को झूठ बोला, है ना, उन्होंने झूठ बोलने के कारण क्या करा? झूठ बोलने के कारण राह कर जो आकाश के परिंदे हैं, जो आकाश के पंछी हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में आने का अवसर दे दिया। हालेलुया। और ये इन्होंने क्या किया? आकाश के पंछियों ने क्या किया? उनके ज़िंदगी को नाश कर दिया। हालेलुया। उनके ज़िंदगी को क्या किया? नाश कर दिया, ख़त्म हो गए। गेहाजी की ज़िंदगी में हम देखते हैं, गेहाजी ने क्या बोला? गेहाजी ने झूठ बोला, ठीक है ना। गेहाजी ने जैसे ही झूठ बोला तो क्या हुआ कि उसको कोड़ आ गया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे पिछली बार, और ये भी बताया था, इसका समाधान भी बताया था, और ये भी बताया था कि ज़्यादातर ये गर्भ से रिलेटेड है। हालेलुया। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से ये ये जो सड़क के किनारे वाला आत्मा है, वे साइड वाला जो स्पिरिट है, ये एक्टिवेट हो जाता है। सड़क के किनारे वाला ये आपको सड़क के किनारे पे रखेगा। जो परिवार, जो लोग इस परिवार में हैं, वो सड़क के किनारे हैं। दे आर वेरी वनरेबल। वो बहुत ही ज़्यादा खुले में पड़े हैं। अंधकार की शक्तियाँ उनके ऊपर हमला करती रहेंगी। हालेलुया। अंधकार की शक्तियाँ उनके ऊपर क्या करेंगी? हमला करती रहेंगी। सो इसी तरीके से मैंने आपको अभी ये फॉलो अप दिया है। पिछली वीडियो में जो कुछ हुआ उसका आप कंप्लीट जो वीडियो है, सारी बातें तो नहीं मैंने बताई हैं, सारे वचन मैंने नहीं बताए हैं, पर आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जा कर के। इसी टाइटल के साथ है। हालेलुया। तो उसमें आपको मिल जाएगा। आमीन। सो आज हम जो देख रहे हैं, आज हम जो समझ रहे हैं, वो है स्टोनी फैमिली। हालेलुया। कृपया जो लोग जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, जुड़ रहे हैं, शेयर करते जाइए, फॉलो करते जाइए, कमेंट करिए, बताइए कहाँ से जुड़ रहे हैं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो आज जो हम परिवार को देख रहे हैं, उस परिवार में हम खास यस, विच फैमिली वर यू बोर्न, पार्ट 2। यस 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 यस, विच फैमिली यू वर बोर्न। यस, हालेलुया। स्टोनी फैमिली, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप पास्टर जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हालेलुया। समथिंग हैज हैपेंड। ओह, ओके। हालेलुया। सो अभी क्या हुआ कि किस परिवार में आप पैदा हुए हैं? आज स्टोनी परिवार है, यानी यानी कौन सा? पथरीला परिवार। हालेलुया। पथरीला परिवार के बारे में, स्टोनी फैमिली के बारे में अभी हम जान रहे हैं। हालेलुया। सो जब हम रॉक की बात करते हैं, रॉकी फैमिली, रॉकी फाउंडेशन, या स्टोनी फैमिली की बात करते हैं, पथरीले परिवार के बारे में, पथरीला जीवन के बारे में बात, कैसे भी आप ले लीजिए, है ना। तो इसमें हम क्या बात देख रहे हैं? इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं और समझने की ज़रूरत है। जो स्टोन होता है, जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, वो नींव बैठाने में बहुत बड़ा एक माध्यम है, बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। वो एक नींव बैठाने के लिए बहुत बड़ा एक ब्लॉक है, एक कदम है। हालेलुया। सो पेविंग ब्लॉक है, यानी उसके उसी उसी आधार, वो आधार है, वो पेविंग करता है। हालेलुया। वो आधार है, जो चट्टान है, जो रॉक है, वो आधार है। तो आधार किसी भी परिवार का आधार हो सकता है, और वो आधार पथरीला भी हो सकता है। हालेलुया। पथरीला आधार भी हो सकता है। हालेलुया। उसमें क्या होगा? ये परिवार क्या करता है? स्टोनी फैमिली वो हर एक मसले का, डिस्प्यूट का,
वो हर एक मसले का, डिस्प्यूट का एक कारण है। हालेलुया। किसी ना किसी झगड़े का, किसी ना किसी विवाद का वो कारण रहेगा, ठीक है ना। और उसमें भला भी हो सकता है, उसमें बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपकी ग्रोथ में, आपके आपकी उन्नति में, आत्मिक उन्नति में, आपकी शारीरिक उन्नति में ये परिवार आपके क्या रोल निभा रहा है, वो उसकी नींव से पता चलेगा। उसकी नींव कैसी, उसकी नींव, उसके आधार कैसे हैं, ठीक है। सो ये परिवार के बारे में हमें ऐसे पता लगता है। आपके डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है कि आप कैसे तरक्की कर रहे हैं, आप कैसे बढ़ रहे हैं, किस रीति से बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं या शारीरिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो किस तरफ को बढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अकेला बढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, पर बढ़ने के लिए हमें एक तो पहले अनुकूल वातावरण चाहिए, और बढ़ने के लिए हमें अनुकूल सही तरीके की नींव, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो निचले पत्थर है, निचले स्तर में जो पत्थर बिछाए जाते हैं, उन पत्थरों को सही रीति से, यदि जैसे पौलुस कहता है कि एक अच्छा राजमिस्त्री रद्दे पर रद्दा रखता है, सो फाउंडेशन स्टोन कैसे ले डाउन करना है, वैसा एक परिवार बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो उस परिवार में यदि आप पैदा हुए हैं, पहली बात, आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और ऑपोजिट भी हो सकता है इसमें। जब हम रॉकी परिवार की बात करते हैं, स्टोनी परिवार की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा परिवार है जिसमें सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों का वहाँ पनपना या उनका वहाँ जीवित रहना और भी चीज़ों पे निर्भर हो जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप से बताएंगे, अब अगर हम मत्ती 13 की 5 की 6 में जाएंगे, 5 और 6 में, है ना, मत्ती 13, मैथ्यू 13 वर्सेस 5 टू 6 पढ़ेंगे। सो some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no no deepness of the earth. तो यानी ये ऐसे परिवार में पैदा हुए लोग ज़्यादा ऊंची तरक्की नहीं पाते हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ पाते। क्यों? वो पनपते तो ज़रूर हैं, पर वो पूरी अपनी मेच्योरिटी तक नहीं जाते हैं, वो अपनी पूरी काबिलियत तक नहीं जाते हैं। क्यों? वो ग्रहण तो कर लेते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को समझ लेते हैं। अब इसको आत्मिक रीति से अगर हम बोले, स्पिरिचुअल रीति से अगर हम बोले, तो ये वो लोग हैं जो समझ जाते हैं वचन को, देख लेते, समझ लेते, सुन लेते, प्रचार को भी सुन लेते, पर उस प्रचार को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, उस प्रचार को अपने जीवन में प्रोग्रेसिव होते हुए नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये वो परिवार हैं, ये वो लोग हैं। कृपया जो लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग लाइक करें, फॉलो करें पेज को, और कमेंट भी करें आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से जितना आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उतना ही ये फेसबुक क्या करता है, ये आगे और लोगों को लिंक फॉरवर्ड होते हैं। हालेलुया। तो उससे भी लोगों को देखने को मिलता है, ये ज़्यादा हाईलाइट पे रहेगा फिर विषय, ठीक है। सो कृपया ज़रूर करें, हमारी भी मदद करें थोड़ी, है ना। और फिर वो क्या कहता है, एंड यहाँ पर देखा ना, उसने बोला वो उगते तो ज़रूर हैं, पर वो क्या करते हैं, वो गहराई जड़ नहीं पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग प्रचार सुनने के कारण और अलग अलग प्रचार सुनने के कारण जड़ नहीं पकड़ पाते हैं वचन के ऊपर। हालेलुया। अलग अलग स्थानों से प्रचार सुनने के कारण, अलग अलग शिक्षकों की बात सुनने के कारण, तो वो क्या करते हैं, वो जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, उनका वचन में जड़ मजबूत नहीं हो पाता, वो किंतु और परंतु में रहते हैं। बहुत सारे लोग स्केप्टिक रहते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको वचन समझ नहीं आया, उन्होंने वचन सुन लिया है, उन्होंने उनकी डिपेंडेंस नहीं है वचन के ऊपर, वो वचन में निर्भर होकर नहीं चल पाते हैं,
ठीक है, वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पथरीला परिवार है, पथरीली भूमि है, और पथरीला भूमि है, पथरीला परिवार है। ये लोग ग्रोथ ले लेते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, किसी स्तर तक जाते हैं, पर उसके बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उनको वचन के ऊपर निर्भर होना नहीं आता है। ठीक है, अब ये वचन के ऊपर निर्भर होने वाली एक आयत है, मैं आपको बताता हूँ। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट अपॉन गॉड। हालेलुया। सो परमेश्वर, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। तो बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि का सहारा ले करके वचन को समझ रहे, पढ़ रहे और प्रचारकों को सुन रहे, पर उसके कारण क्या है? उनका जो वचन वो सुन रहे हैं, वो ठोस शिक्षा कब मिलती है? जब आप एक शिक्षक के बहुत नज़दीक होते हैं, टीचर के नज़दीक होते हैं, या एक पास्टर के नज़दीक होते हैं, किसी प्रॉफिट के नज़दीक होते हैं। कभी टाइम टू टाइम आपसे वो बात करता है, जब आत्मा उसे अगुवाई करता है, तो आपको वो ऊपर की ओर तो ग्रोथ होने में मदद तो करता है, साथ ही आपकी जड़ों को भी फैलने में मदद करता है। हालेलुया। आपकी जड़ों को मजबूत होने के लिए भी मदद करता है। सो दीज सेट ऑफ पीपल आर बोर्न इन सम फैमिलीज दैट आर गुड स्टार्टर्स। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप शुरुआत, ऐसे परिवार में पैदा हुए हुए लोग कैसे हैं? वो अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं अच्छी शुरुआत तो करता हूं, पर मैं ये ध्यान देखता हूं मैं अंत अच्छा कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, मसीह जीवन में आपके लिए मसीह में आ जाना ही काफी नहीं है। मसीह जीवन में, यस, हालेलुया। सो मसीह जीवन में हमारा मसीह में आ जाना, बपतिस्मा ले करके चर्च जाना, या चर्च में मदद करना, गॉस्पल के काम को बढ़ाना, यही काफ़ी नहीं है। हमारी आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम शरीर में, लहू मांस में बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में भी उन्नति होना चाहिए। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि लोगों के पास वचन का प्रकाशन नहीं है। यूट्यूब का प्रकाशन है, फेसबुक का प्रकाशन है, दूसरे किसी प्रचारक का प्रकाशन है, पर अपना कोई प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। दे डोंट हैव देयर ओन विजन, देयर ओन रेवलेशन। हालेलुया। रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह का प्रकाशन दिया था। हालेलुया। यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, पौलुस को यीशु मसीह का प्रकाशन मिला। हालेलुया। सो यहाँ पर हम दो प्रेरितों की बात मैंने उदाहरण के रूप से बताई। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में ग्रेटनेस की तरफ, बड़ी महानता की ओर बढ़ते, तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु क्या होता है? परंतु अचानक उनकी जिंदगी में डाउनफॉल आना शुरू होता है, चीजें दूर उनसे चली जाती हैं। ठीक है ना? वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो ब्रिलियंट हो सकते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा है, वो यादाश्त बहुत अच्छी है, वचन को याद कर लेंगे। कई लोगों को तो बाइबल ऑर्डर वाइज पता होती है, वो तो पूरा इंडेक्स पढ़ के बता देते हैं, है ना? उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक सारे चैप्टर उनको याद होते हैं, कौन कौन से क्रणित तरीके से वो लोग सब लिखे हुए हैं। ठीक है ना? और कई लोग नहीं बता पाते। देखो, बुद्धि में बढ़ना एक अच्छी बात है, इंटेलिजेंस में बढ़ना अच्छी बात है, पर वो इंटेलिजेंस आपको कहाँ तक ले जा रही है, क्या लाभ दे रही है? हालेलुया। सो बट ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है? फेलियर आ जाता है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, और वो तूफान में स्थिर नहीं रह पाते। याद रखना, ये पथरीली भूमि की हम बात कर रहे हैं, पथरीला परिवार है। ये पथरीले परिवार में पैदा हुए लोग हैं। जो पथरीले परिवार में लोग पैदा होते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है, पर वो जड़ पकड़े हुए नहीं होते हैं, वो जड़ से हिल जाएंगे। वो जड़े जो उनकी हैं, जो उनकी रूट्स जो हैं, वो वीक होंगी। हालेलुया। तो वीक रूट्स जो हैं वो आपको अपरूट कर सकती हैं, आप शेफ्ट की तरह बहाए जा सकते हो। आंधी तूफान आएंगे, आपकी जड़ें कमज़ोर होने के कारण आप उस जगह से उखड़ जाएंगे। ठीक है, जहां से भी आपको परमेश्वर ने आपको प्लेस किया है, उस जगह से आप उखड़ जाएंगे। और उखड़ने का कारण कई हो सकते हैं, उसमें फिर हम बाद में कभी जाएंगे कि कई बार परमेश्वर क्यों उखड़ने देता है, क्यों उखाड़ता है, वो अलग टॉपिक्स हैं।
तो उन पे हम अलग विषय पे अलग समय पे बात करेंगे, है ना। वो ऐसे लोग जो होते हैं वो राइज अप करते हैं अपनी बिगिनिंग लाइफ में, यानी कि अपनी शुरुआती जीवन में, मसीह के शुरुआती जीवन में, या अपने 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 एकेडमिक जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत वो करते हैं, बहुत अच्छा जाते हैं, पर अचानक क्या होता है, स्टॉप लग जाता है और फिर वो डाउन हो जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग। उनके दे राइज अप सो हाई, एंड जब वो गिरते हैं, जब वो उठते हैं तो बहुत ऊंचा उठते हैं, पर जब वो गिरते हैं तो उनका पता भी नहीं चलता, वो इतना लो और इतना नीचे गिर जाते हैं और उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता। ठीक है, उनको कोई मदद करने वाला, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ रॉन्ग फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन, आपका नींव गलत है। हालेलुया। सो कृपया और लोगों को शेयर करें, इनवाइट करें इस ब्रॉडकास्ट के ऊपर। आप शेयर करें, क्योंकि जो लोग शेयर कर रहे हैं मुझे पता लग जाता है जो लोग शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे शेयर उनके नाम के ऊपर आता है। हालेलुया। सो आप कृपया शेयर करें, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करें। हालेलुया। शर्माइए नहीं, परमेश्वर के वचन को फैलने के लिए आप मददगार बनिए। हालेलुया। क्या पता किसका बंधन आज टूटने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। हो सकता है परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करेगा। आपके फेसबुक के ऊपर जब आप इसको डालेंगे, अपने ग्रुप के अंदर जब आप डालेंगे, अपने व्हाट्सएप के ऊपर जब आप डालेंगे, तो क्या पता परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेगा किसी के जीवन का, उनके बंधन तोड़ने के लिए। हालेलुया। सो अब इस परिवार में क्या था, नो वन इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अनदर पर्सन। यानी कि इस परिवार में एक बहुत बड़ी कमी कह लो या खूबी कह लो, मैं तो इसको उनकी खूबी कहूंगा। उनकी खूबी ये रहती है, वो एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते हैं। ये स्टोनी फैमिली है। आपने बहुत सारे परिवार देखे, मैंने बहुत सारे परिवार देखे, उनमें एक ही के पीछे वो सारा परिवार दोष लगाने को निकल पड़ता है, पर उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। हालेलुया। दीज आर स्टोनी फैमिलीज। और ये स्टोनी फैमिली जो होती है, ये ऐसा आपको अपरूट कर सकती है, आपको ऐसा आपकी जड़ों से उखाड़ सकती है कि आप कहीं द्वारा स्थापित नहीं हो पाते। ठीक है, इसका यही एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है कि आप दोबारा कहीं पर भी किसी भी जगह पर स्थापित नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो जगह जगह जाते हैं पर वो स्थापित नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ दैट स्टोनी फैमिली। उस परिवार ने क्या किया है, उस परिवार ने उस इंडिविजुअल के जीवन में, उस जीवन में, किसी के भी जीवन में उन्होंने ऐसा काम कर दिया। पहले तो उसको बढ़ने दिया, उसको पनपने दिया, उसको बढ़ाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसको उसकी जड़ों को काट दिया, उसकी जड़ों को गहरे धरती के अंदर नहीं जाने दिया। वो पथरीली भूमि के ऊपर ही, पत्थर में ही जड़ें थी बस। और कई बार हमने ये भी देखा है, जो पत्थर के ऊपर जड़े पकड़ा हुआ एक प्लांट होता है या पौधा होता है, वो गर्मी के कारण भी सूख जाता है, क्योंकि जड़ें जल जाती हैं। हालेलुया। उस मुरझा जाता है। हालेलुया। सो जो मिट्टी में जड़ पकड़े होगा, गहरा जड़ पकड़े होगा, वो चल नहीं पाएगा। हालेलुया। अंत तक इस पूरी टीचिंग में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत तक लोगों को इनवाइट करते रहिएगा, क्योंकि अंत में और भी ज़्यादा दिलचस्पी होने वाली है। हालेलुया। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको फ़ायदा देने वाली है। हालेलुया। याद रखिए, ये सारी टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, परंतु यदि आप हमारी मदद, सहायता किसी भी रीति से आप करना चाहते हैं तो हमारे जो फेसबुक पेज के ऊपर पेपैल का है। अगर आप इंटरनेशनल हेल्प करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल हेल्प के लिए पेपैल है, और अगर आप इंडियन अकाउंट में हेल्प करना चाहते हैं तो वो इंडियन अकाउंट भी है। हालेलुया। सो ये जो परिवार है, दे हैव पीपल अराउंड देम, बट वेरी फ्यू पीपल आर देयर टू हेल्प देम। ठीक है ना। उनके आसपास, इर्द गिर्द आपके आसपास इतने लोग मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे, पर मददगार कोई नहीं होगा। जिसको बोलते हैं ना, फालतू की भीड़। हालेलुया। जो लोग मेरे साथ हैं इस समय आमीन टाइप करें। हालेलुया। जो लोग इस बात को अभी सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आमीन टाइप करें, ताकि हमें पता रहे कि आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। सो आमीन टाइप करिए, जल्दी जल्दी आमीन टाइप करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। हालेलुया। यस, स्माइली आमीन, पास्टर मनोवा आमीन, यस साहिल आमीन। हालेलुया। और कौन कौन लोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आमीन टाइप करिए। हालेलुया।
ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू पास्टर मनोवा फॉर शेयरिंग, आपने शेयर किया अपने फेसबुक के ऊपर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो लोग शेयर कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको मोनू जय मसीह की। कृपया शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, हालेलुया, ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो जितने भी लोगों को आप जानते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं पर भी शेयर करिए। हालेलुया, लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक क्या करता है, यूट्यूब क्या करता है, जितने कमेंट आते हैं, जितने लाइक आते हैं और जितने व्यू आते हैं, उसके हिसाब से उसको वीडियो को बढ़ाता जाता है। ये मैंने पता किया। तो आप कृपया इसको लाइक करें, फॉलो करें। हाँ जी। तो अब ये क्या कर रहा है, परिवार में आप जब पैदा हो ही गए हो, तो ये परिवार पहले बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग परिवार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प परिवार होते हैं ये, है ना। दिलचस्पी क्या है हमारी, हम क्या दिलचस्पी से देख रहे हैं? हम देखते हैं कि इन परिवारों में आपकी उन्नति तो अच्छी हो रही है, पर आप किसी स्तर तक जा रहे हैं, पर उसके बाद क्या आता है, आपके जीवन में डाउनफॉल आना शुरू होता है। और एकदम से ऐसा डाउनफॉल होता है कि आप नोटिसेबल नहीं होते, आप लोग आपको एकदम से आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। लोग आपको मदद नहीं करेंगे, लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये परिवार के लोग आपके साथ होंगे, आपके क्लोज होंगे, पर वो आपके साथ मददगार नहीं होंगे। तो ऐसे भी परिवार हैं, हालेलुया। सो दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, ये परिवार क्या करता है, ये परिवार में जो इनकी जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती, धरती में ज़्यादा जड़ पकड़े होते हैं, हालेलुया। अब इनका सर्वाइवल कैसा है, हालेलुया। दे हैव नो रेमेडी, उनके पास कोई उपचार नहीं है। इन लोगों के पास कोई उपचार नहीं है कि वो कहीं से मदद ले सकें, कहीं से कुछ सहायता ले सकें, हालेलुया। उदाहरण के रूप से अगर उन्होंने स्कूल शुरू किया, अगर उन्होंने कहीं कुछ शुरू किया, तो वो स्कूल शुरू करेंगे तो फिर उनके पास फीस देने के पैसे नहीं होंगे, हालेलुया। अगर वो कोई काम शुरू करेंगे तो काम शुरू करके उस काम के ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई मददगार नहीं आएगा, हालेलुया। तो ये स्टोनी परिवार का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद भी क्या होगा, कोई उनको मदद नहीं मिलेगी, कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। ये पथरीले परिवार में जन्मे हुए लोगों का है, ठीक है ना। सो दूसरी बात हम क्या करते हैं, दूसरी बात में हम देख रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी, उनका जो निर्भरता है, उनकी निर्भरता धरती से नहीं आ रही है, पत्थरों से आ रही है। पत्थरों में यदि आप रहेंगे तो उसमें से क्या निकाल पाएंगे, क्या निचोड़ पाएंगे? कुछ नहीं निकलेगा, हालेलुया। आपका लेवल रुक जाएगा, आप यूनिवर्सिटी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आप स्कूल का लेवल नहीं क्रॉस कर पाएंगे, आप जॉब में किसी जगह पे एक स्तर पे पहुंच जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। प्रमोशन लोगों की हो जाएगी पर आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। सो ये बातें हम लोग देखते हैं, बहुत सारे बंधन होते हैं। तो जब मैं प्रचार करता हूँ या कभी बंधन तोड़ने वाली मैं प्रार्थनाएं करता हूँ लोगों के लिए, तो उस समय हम लोग मैंने ये बताया है बहुत बारी कि अकेला ही प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से बंधन नहीं टूटता, चर्च जाने से बंधन नहीं टूटता है। आपको ऐसा एक खादम चाहिए, ऐसा एक प्रभु का दास चाहिए जिसको इस बात का ज्ञान हो, इसको इस बात का रेवलेशन हो, इसकी आंखें खुली हों, जो देख सकता हो कि आपके जीवन में कौन से एरिया में कहाँ पर रुकावट है, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण के रूप से। हमारे घर में क्या हुआ, वो जो ऊपर छत होती है, छत में से पानी रिसने लगा था। हमने देखा कि छत में से पानी रिस रहा है क्योंकि वो फलानी जगह पे नीचे छत में सैलाब आने लग गई, पानी का दिखने लग गया। तो आइडिया लगाने लगे कि पाइप यहाँ से जाता है, यहाँ से पानी टूटा होगा, यहाँ से पाइप टूटा होगा, सारा कुछ करके देखा, पर मिस्त्रियों को बुलाया गया, हर एक मिस्त्री ने अपनी अपनी बात बोली, अपनी अपनी भाषा बोली। कुछों ने हमारी मदद करी, सीमेंट लगाया, सब कुछ करा, गेरुआ लगाया, सब कुछ करा, और वो पाइप को नया डाल दिया, पाइप भी रिप्लेस हो गया, सब कुछ कर दिया। पानी फिर भी आ रहा है, बरसात में फिर भी आ रहा है। क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत क्या थी? पड़ोस की छत में जो पानी इकट्ठा हो रहा था, उनकी छत से हमारी छत में रिस रहा था, हमारी दीवारों में रिस रहा था। तो
कई बार दूसरे लोग जो हमारे साथ रहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, हालेलुया। कई बार जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पति पत्नी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में फाउंडेशनल इश्यूज आ सकते हैं, है ना, आधार आपका गड़बड़ा सकता है। हालेलुया। सो कृपया शेयर भी करते जाएं, मोनू शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। हालेलुया। जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका आधार कैसे खराब हो सकता है। आपका मकान, जो आपका कहते हैं मेरा मकान चट्टान पर बना हुआ है पास्टर जी, पर चट्टान पे गिर बना हुआ मकान पे बड़ा ध्यान रखना है कौन से चट्टान है। हालेलुया। कौन सा पत्थर पे आप मकान बना रहे हैं। हालेलुया। ये कौन सा ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, आपकी निर्भरता है। ठीक है ना। देयर फाउंडेशन ऑन अर्थ इज स्लो। जो लोग ऐसे जगह पर हैं जो पथरीली भूमि के ऊपर जड़ पकड़े हुए हैं, उनकी फाउंडेशन क्या होती है, उनकी फाउंडेशन स्लो होती है, उनकी नींव जल्दी नहीं बैठती है। आमीन। उनकी नींव जल्दी नहीं बैठती है ना। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा भोजन खाने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। उनके पास जीवन में जो सर्वाइवल के लिए हमें चीज़ें चाहिए, जो हमें जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, सामान चाहिए, उनकी घटी रहती है। हालेलुया। सो फाउंडेशन के ऊपर सारी बात आती है, नींव के ऊपर सारी बात आती है। आपकी नींव कहाँ पर है, और क्या आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन कमज़ोर है। हालेलुया। अगर आपकी फाउंडेशन कमज़ोर है, अगर आपकी नींव फाउंडेशन कमज़ोर है, और कई लोगों की फाउंडेशन ब्लडी है, यानी खूनी फाउंडेशन है। हालेलुया। खूनी कैसे? वो नाश करते हैं दूसरों का। हालेलुया। तो ये क्या है? नाश करने वाली ऐसी नींवें हैं। जिस जगह पर आप सोचते हैं कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, नहीं, आपका परिवार ही के अंदर आपके विरोधी हैं। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है, तेरा विरोधी तेरे तेरे घर का ही होगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं। हालेलुया। सो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लडी, ब्लड क्राइज अगेंस्ट देम डे इन डे आउट, यानी कि दिन रात वो लहू उन्हें पुकारता है उनको नाश करने के लिए। हालेलुया। ब्लडी फाउंडेशंस, ये ब्लडी फाउंडेशन कैसी होती है? ये आपका खून पी जाएगी, आपको नाश कर देगी। हालेलुया। आपको उन्नति नहीं करने देगी, आपको तरक्की नहीं कर देगी, जब तक आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेट ना हो जाओ, जब तक आप उसमें से बिल्कुल ख़त्म ना हो जाओ। ठीक है ना। नाउ मैं एक वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। देर वॉज फेमिन इन द डेज ऑफ डेविड 3 years, ईयर आफ्टर ईयर। 3 साल लगातार वहाँ क्या सूखा अकाल पड़ गया। डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। अब दाऊद कोई भी बात होती थी परमेश्वर के पास जाता था। हालेलुया। बुद्धिजीवियों को नहीं बुलाता था, वो परमेश्वर के पास जाता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम होती, या तो हम इंटरनेट के पास जाते हैं, या हम लोगों के पास जाते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास नहीं जाते। एंड द लॉर्ड आंसर्ड मी। सुनिए, जो लोग कहते हैं परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, दाऊद को तो परमेश्वर उत्तर दे रहा है, डेविड को परमेश्वर आंसर कर रहा है। अगर दाऊद को परमेश्वर उत्तर दे रहा है तो आपको उत्तर क्यों नहीं आ रहा? हालेलुया। आप उसका उत्तर क्यों नहीं सुन पा रहे हो? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे मन में आया तो ये परमेश्वर की ओर से। नहीं, आपने क्या उस मन की आवाज़ को जांचा? जैसे मैंने पिछली बार भी बोला, मन की आवाज़ को भी जांचना है कि ये आपके शरीर के मन की आवाज़ है, आपके दिमाग की आवाज़ है, क्योंकि एक आपका अपना आत्मा है जो खुद बात करता है। और कई बार हमें धोखा लगता है कि हमारा आत्मा बात कर रहा है तो शायद परमेश्वर बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये धोखा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। दाऊद ने परमेश्वर से छानबीन पूछताछ की, और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, इट इज फॉर साउल एंड फॉर हिज ब्लडी हाउस बिकॉज ही स्ल्यू द गिबनाइट्स। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसको उत्तर क्या दिया? ये साउल की खूनी घराने से ताल्लुक रखती है ये सारी बातें। देखिए, साउल के खूनी घराने से उस जगह के ऊपर अकाल आ गया। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो
क्योंकि एक परिवार ऐसा है, क्योंकि साउल ऐसा है, उसकी फाउंडेशन ऐसी है, उसकी नींव ऐसी है। मैंने बहुत बार ये बात बोली है, धरती के ऊपर मनुष्य के कारण श्राप है, मनुष्य के कारण इस धरती के ऊपर श्राप है। और इस मनुष्य को ही परमेश्वर बोलता है कि आप अपने श्रापों को रिवर्ट कर सकते हो, आप इनको खत्म कर सकते हो। हालेलुया। वो कैसे? जब आप परमेश्वर के पास आते हो और सही रीति से उसके साथ चलने लगते हो। अब हर कोई अपनी रीति से चलता तो बोलता है मैं सही चल रहा हूं, परंतु बाइबल क्या कह रही है? बाइबल की रीति, मैं डॉक्ट्रिनल इश्यूज के बारे में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर एक संस्था का, हर एक पेंटिकॉस्टल का, हर एक सीएनआई का, हर एक सीएसआई का, हर एक जगह का अपना एक डॉक्ट्रिन है, ऐसे चलना चाहिए। पर एक बिब्लिकल एस्पेक्ट है, एक बाइबल का आधार है जो हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि दाऊद जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था विषय के बारे में। कौन सा विषय था? कि उनकी जगह पे, उनकी लैंड पर यह अकाल कहां से आ गया, उनकी भूमि पर यह अकाल कहां से आया प्रभु। हालेलुया। आपके फाइनेंसेस में अकाल आ जाता है, वो आप कब किससे पूछते हो? क्या परमेश्वर के पास जाते हो, प्रभु ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ब्लडी फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ द ब्लडी हाउस ऑफ सॉल। हालेलुया। साउल के उस खूनी घराने के कारण, जिसमें उसने गिबियोनाइट्स को मार दिया था, कत्ल करा। आपके परिवार के लोगों में आप पैदा तो हो गए, आपको नहीं पता उन लोगों ने किस किस का कत्ल किया है, आपको नहीं पता उन्होंने किन किन के हक मारे हैं। हालेलुया। वो ब्लडी फाउंडेशन है जो आपके जीवन में अकाल लेकर के आता है, सूखापन लेकर के आता है। आमीन। They were living in the land, they were living in the world without divine support. उनके पास कोई आत्मिक सपोर्ट नहीं था। हालेलुया। वो लोग तरक्की के लिए बन गए थे, तरक्की के लिए वो लोग सही चल रहे थे, पर एक गलती ने उनको क्या किया? उनको खत्म कर दिया। हालेलुया। एक गलती ने आपको खत्म कर दिया। क्या ऐसे हो सकता है कि आप एक गलती करें और आपका सारा जीवन नाश हो जाए? आपके 15 साल 20 साल एक गलती के कारण नाश हो जाए। हालेलुया। और जब वो नाश हो रहे हैं तो कोई मदद करने वाला नहीं है। आमीन। क्या ऐसा होता है? हम बाइबल में से देख रहे हैं, एक गलती के कारण पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। एक गलती के कारण, एक इंसान की गलती के कारण पूरा घराना अकाल में चला जाता है। जब परीक्षाओं का सूरज ऊपर आने लगता है, परीक्षाएं होने लगती हैं और लालसाओं में इंसान गिरने लगता है, तब उस समय क्या होता है? उनकी जड़ें कमजोर होने के कारण वो सूखने लगती हैं और कमजोर हो जाती हैं। आमीन। जो लोग वचन सुन रहे हैं, आमीन टाइप करिए। हालेलुया। कृपया टाइप करिए आमीन। हालेलुया। आमीन टाइप करिए। जो लोग सुन पा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शेयर जरूर करें। हालेलुया। और लोगों को भी इनवाइट करें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं है कि हम हर प्रोफेसी पे, हर डेक्लेरेशन पे हम आमीन और हालेलुया बोले। हालेलुया हमको अच्छी लग रही है, आमीन आमीन हम लोग आजकल देखते हैं हो रहा है। हालेलुया। सो ये फीटिश चाम नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई जादूगरी है या कोई ऐसे स्पेल हैं। हालेलुया। मैं कल कहीं जा रहे थे, हम लोग परिवार के साथ किसी काम से निकले हुए थे, तो मैं चलते चलते एक बात मेरे मन में आई, परमेश्वर का वचन क्या है? जादू से कम नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बोला गॉस्पल गो एंड स्पेल। स्पेल का मतलब क्या था? बोलना। हालेलुया। कुछ जादूगर होते हैं, कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपके जीवन नाश हो जाते हैं। हालेलुया।
सो गो एंड स्पेल, परमेश्वर का वचन जा करके वहाँ बोलो। हालेलुया। गो एंड स्पेल, वहाँ पर बोलना है। ये जादू के शब्द हैं। हालेलुया। तो जब हम स्पेल करते हैं, स्पेल यानी कि स्पेल को हिंदी में हम लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, पर व्हाट डज, हाउ डू यू डिफाइन स्पेल? हालेलुया। सो अलग अलग हो सकता है। ग्लोरी जीसस। स्पीक आउट, यस, स्पीक आउट ही होता है। स्पेल मीन्स टू स्पीक आउट। हालेलुया। टू स्पीक अ वर्ड, है ना। और जब हम कुछ बोलते हैं, हालेलुया, चाहे वो नकारात्मक है, चाहे वो सकारात्मक है, चाहे वो तरक्की का है, चाहे वो नाश कर देने वाला है, विच क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, जादूगर से, जादूगर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने सिमोन के बारे में पढ़ा होगा, जो प्रेरितों के काम में था, जो सॉर्सरी करने वाला था, जादू टूना करने वाला व्यक्ति था। वो भी स्पेल किया करता था। हालेलुया। विच क्राफ्ट स्पेल होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कई तरीके से स्पेल किया जाता है। हालेलुया। तो हम गो एंड स्पेल करते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, मुनादी करते हैं। तो जब हम बोलते हैं तभी तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को नहीं बुरा लगता, सॉरी टू से, यहाँ दुष्ट आत्माओं को बुरा लगता है। जो दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर रहती हैं वो फिर चिल्लाने लगती हैं। हालेलुया। स्पेल, ओके, especially word with power, yes, spell is the word with power, thank you smiley. So word with power, जो हम बोलते हैं, वचन में, बाइबल में साफ लिखा है, तुम्हारे तुम्हारे शब्दों में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। देयर इज पावर इन द वर्ड। हालेलुया। कोई जना मुझे ये वर्ड का मेरे को कोई वो दे दे, मेरे को क्या बोलते हैं उसकी आयत। देर इज पावर इन द वर्ड ऑफ माउथ। कोई बता सकेगा कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं? ओके, प्रोवर्ब्स में नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, लाइफ एंड डेथ आर द पावर्स ऑफ द टंग हैज़ द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो आप बोलते हैं, नीति वचन 18 की 21 आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। 18 की 21 आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे शब्दों में भी सामर्थ है, हम जो बोलते हैं वो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके शब्दों में सामर्थ नहीं है, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है। हालेलुया। यस, आमेन। हालेलुया। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छी बात। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस रीति से परमेश्वर क्या कहता है हम लोगों को इन बातों में बढ़ने की। अगर अगर हमारी वीक फाउंडेशन है, अगर हमने जड़ नहीं पकड़ा हुआ, हालेलुया, तो जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जड़ नहीं है तो इसका मतलब हम लोग पथरीली भूमि पर, पथरीली चट्टान वाली परिवार के ऊपर हैं, पथरीले परिवार में जन्मे हुए हैं। वो आपका पथरीला परिवार आपकी कलीसिया हो सकती है, आपकी संगति हो सकती है, आपकी एसोसिएशंस हो सकती हैं जहाँ कहीं आप उठते बैठते हो, और आपके काम का स्थान हो सकता है वो पथरीला परिवार। तो परिवार कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। परिवार आपका ज़रूरी नहीं कि स्वाभाविक परिवार ही होगा, कई बार वो भी बहुत बड़ा एक कारण होता है। स्वाभाविक परिवार जिसमें आप पैदा हुए हो, जो आपके माता पिता हैं, उस परिवार के ऊपर भी अपना आत्मिक रीति से नज़र में लाए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि अभी जा करके अपने परिवार के सदस्यों पे शक करने लगे, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रार्थना करें। दाऊद ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और बताया कि सूखापन कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बताए, परमेश्वर आपको दिखाए कि परमेश्वर क्या चाहता है और आपके जीवन में क्या हो रहा है। आमीन। सब कुछ ठीक चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको तरक्की पे रखा है, नहीं। ये ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। बहुत ही पता नहीं लगता कब क्या हो जाता है किसी के साथ। कोई अच्छा भला चलता 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 एकदम से गिर जाता है। क्यों गिर गया? क्या कारण था? ब्लडी हाउस। हालेलुया। खूनी परिवार। हालेलुया। या खूनी घराना कह लो। सो
द ब्लड विल क्राई आउट, वो खून लहू बार बार पुकारेगा और उनको बढ़ने नहीं देगा। दिन रात लहू पुकारता है। आबिल का लहू ने धरती में से पुकारा। हालेलुया। किसको आवाज आ रही थी? यहोवा को आवाज आ रही थी। उसके लहू लहू पुकार रहा था। हालेलुया। लहू पुकारता है, मरने के बाद भी पुकारता है, बलिदान के बाद भी पुकारता है। आज भी यीशु मसीह का लहू पुकार रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्या कर रहा है? पुकार रहा है। हालेलुया। थैंक यू फॉर शेयरिंग आइज़ाया 55। यशाया आइज़ाया 55 देख लेंगे सब लोग। आइज़ाया 55 और उसका 10 से 11। ओके। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हाँ। For as the rain cometh down, and as the snow from the heaven, and returneth not hither, और जैसे आसमानों से बारिश गिरती है। और थैंक यू पास्टर मनोवा कुरंथियाँ शेयर करने के लिए। ये परमेश्वर के वचन में सारी बातें लिखी हैं। प्रॉफिट विवियन अपनी ओर से नहीं बता रहा, आप लोगों ने अभी तक जाना नहीं है वचन को। हालेलुया। आप जिस भी कलीसिया में जाते होंगे, कहीं से भी आपने शिक्षा पाई है, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बातें आपके सामने वचन से लेकर के आ रहा हूँ। आमीन। ये वचन से मैं आपको बातें बता रहा हूँ। वचन में साफ लिखा है, आत्मिक जंग से भरी पड़ी है बाइबल। हमने क्या देखा है? लोगों को आत्मिक जंग के लिए सही रीति से तैयार नहीं किया गया। आत्मिक रीति से लोगों को तैयार नहीं किया। उनको केवल संस्थाओं ने अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग, दुख की बात है, बहुत सारे प्रभु के दास लोग संस्थाओं पर निर्भर है, एजेंसीज पर निर्भर हैं, पर परमेश्वर की निर्भरता नहीं है। हालेलुया। ये बातें क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि ये बातें आपको बता रही हैं कि आपकी डिपेंडेंसी, आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर ना होने के कारण धरती की सामग्रियों के ऊपर है, धरती के लोगों के ऊपर है, सृष्टि के ऊपर ज्यादा है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता पर नहीं है। हालेलुया। अभी दाऊद ने ये जो बातें करी, ये दूसरा सैमुएल 21 की 1 में से हम पढ़ रहे थे। दूसरा सैमुएल 21 की 1 में से। Yes, thank you Smiley for sharing. So if my word that goeth out from my mouth, it will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose. देखिए, जो शब्द निकलेगा वो अपना काम करके वापस आएगा। शब्द परमेश्वर यहोवा की मुख से निकला, देहधारी हुआ। आपके मुख से निकला तो देहधारी होना चाहिए। हालेलुया। देहधारी यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ योर वर्ड, स्पोकन वर्ड मस्ट बी देयर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने अपने ऊपर एक शब्द को बोलना है। मैं बीमारी का तिरस्कार करता हूं, मैं बीमारी को ना कहता हूं। बीमारी मेरा भाग नहीं है, कलेश मेरा भाग नहीं है, रुकावट मेरा भाग नहीं है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आप लोग सब बोलिए, यीशु के नाम से बीमारी और कलेश और शराब मेरा भाग नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। यस, यशाया 55 के अनुसार, याद रखिए, हम लोग स्टोनी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसा एक परिवार जो पथरीला है, जिसमें हमने साउल के बारे में जाना कि दाऊद उस परमेश्वर से विनती करता है। सूखा पड़ने के बाद 3 साल लगातार सूखा पड़ रहा है। आपकी जीवन में कुछ भी 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से कुछ भी लगातार हो रहा है और वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको परमेश्वर के पास पूछना है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को दूसरा सैमुएल 21 अध्याय में उत्तर दिया और क्या बोला? और उसने बोला, ये साउल के परिवार, खूनी परिवार की वजह से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
डिजीज इज नॉट माई पोर्शन। यस, लिखिए बीमारी मेरा भाग नहीं है। यस, हालेलुया, लिखिए डिजीज इज नॉट माई पोर्शन इन जीसस माइटी नेम। आई कर्स ऑल द डिजीजेस। यीशु मसीह के नाम से मैं सारी बीमारियों को श्राप देता हूं। यीशु के नाम से मेरे शरीर में से, मेरे खून में से, मेरे घराने में से निकल बाहर हो जाए। जितनी भी डेडली डिजीज है, जितनी भी भयानक बीमारियां हैं, यीशु के नाम से वो निकल जाए। कर्जे का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। कर्जे का आत्मा निकले, क्योंकि कर्जा भी एक बीमारी है, वो पूरे परिवार में चलता है। अगर आपके माँ बाप कर्जे में थे, आप भी कर्जे में रहेंगे। हालेलुया। सो ये कर्जा एक ऐसी बीमारी है, तो कई लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारी हो जाती है। हालेलुया। सो हर कोई एक बीमारी, एक टाइप की बीमारी नहीं हम बात कर रहे हैं। तकरीबन सारी बीमारियां जो इस धरती पर मनुष्य को लगती हैं, आमीन। सो वो बीमारियां आपके ऊपर ना आने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या बोला? यशाया 55 में बोला 10 से 11 में कि आपका शब्द मैनिफेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। वो श्राप टूटने बहुत ज़रूरी है। अगर श्राप आप लगातार एक पैटर्न को देख रहे हैं, एक चीज़ को लगातार आप देख रहे हैं, हालेलुया, कृपया शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें पेज को। हालेलुया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर की आवाज़ ज़रूर मिलेगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जितने भी वचन देता हूँ, जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर नहीं आता हूँ। परमेश्वर जब मुझे बोलता है तभी मैं आता हूँ। हालेलुया। मैं रेगुलर आकर के आपको प्रसन्न करने वाली भाषा नहीं बोलना चाहता। हालेलुया। परंतु वही दूंगा जो परमेश्वर देना चाहता है, इन डिमांड। हालेलुया। जब आप कहीं पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो वो बना करके, बना बनाया फ्रिज में से निकाल कर आपको नहीं देते हैं, वो बासी माल नहीं है। हालेलुया। वो फ्रेश बनाते हैं। हालेलुया। मैं जब प्रकाशन पाता हूँ वो फ्रेश पाता हूँ, परमेश्वर से पाता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर से जो मुझे मिलता है मैं आपको सीधा सौंप देता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज। आपको कॉस्ट नहीं देना है। परंतु फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हो इंटरनेशनली और इंडिया के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपके पास सारे साधन हैं। पेपैल के द्वारा आप कर सकते हैं। पेपैल का मेरा लिंक फेसबुक पे मिल जाएगा, और दूसरा इंडिया वाला जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। सारी बैंकिंग डिटेल्स वहाँ पर रखी हुई हैं। हालेलुया। आप कृपया मिनिस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करें, कैसे भी, जो भी क्षमता प्रभु ने आपको दिया है उसको ज़रूर सपोर्ट करें। डिजीज इज नॉट माई पोर्शन। यस, लिखिए, लिखिए, सब लोग लिखिए, बीमारी मेरा भाग नहीं है, रुकावटें मेरा भाग नहीं है। हालेलुया। रुकावटें और बीमारी मेरा भाग नहीं है। लिखिए, लिखिए, सब लोग लिखिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम होता है, एक नींव में गड़बड़ी हो जाता है कि वो एक एरर में चले जाते हैं। वो गलतियों पर गलती करते हैं, एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, चौथी के बाद। मैं उदाहरण के रूप से एक प्रभु के दास को मैं बैठा बात कर रहे थे तो बात सुनी मैंने, तो उनसे मुझे पता लगा कि एक बहन थी, उसकी शादी हुई और अच्छी खूबसूरत बहन थी, पर उसकी शादी हुई, उससे बच्चे हुए, और फिर उसके बाद उसका पति मर गया। फिर उसके बाद उसने दूसरे भाई से शादी कर ली, ठीक है ना, उसी परिवार में दूसरे भाई से शादी कर ली। तो उस परिवार में 7 लड़के थे, तो 6 चले गए, 7वां भी शादी करने के लिए तैयार था। अब ऐसी खूबसूरती को क्या करना है जो आपकी जान ले रही है। हालेलुया। वो परिवार में उसने 1 से शादी करी, मर गया, 2 से शादी, दूसरे से शादी करी, तीसरे से, वो सभी मर गए, चौथा, 5वां सब चले गए। अब 7वां भी तैयार था शादी करने के लिए। हालेलुया। ये है कर्स, ये है डिजीज। हालेलुया। ये है कर्स, ये है श्राप। हालेलुया। सो वो सातों को ले गई। आमीन। और अंत में खुद भी मर गई, एक दिन खुद भी मर गई। हालेलुया। सो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा श्राप है, ये बहुत बड़ा कर्स है। हालेलुया। सो हमें ये बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है और उसकी मर्जी क्या है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में, उनको ये पता है कि मैंने ये करना है, ये करना है, और ये मैंने परमेश्वर में होके करना है। सो दूसरा, परमेश्वर ने
दूसरा, परमेश्वर ने हमें एक विजडम दिया है, एक डिसर्नमेंट दिया है। ड्रिंक इट फ्रॉम इट। सो परमेश्वर ने हमें डिसर्नमेंट दिया, परख का आत्मा दिया है कि हमें क्या करना है। दूसरा, हमें परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है कि मेरी लाइफ में दर्शन है। हर एक की ज़िंदगी में एक दर्शन है। बहुत सारे लोगों के दर्शन कन्फ्यूजन है। हालेलुया। उनको पता नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं पाए हुए उन्होंने करना क्या है। हालेलुया। तो जो करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा हो सकती है, परंतु क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? हालेलुया। दाऊद ने तो जान लिया था परमेश्वर की इच्छा को। हालेलुया। दाऊद ने पहचान लिया था सारी बातों को। हालेलुया। सो हम आगे बढ़ेंगे अपने वचन की ओर। हालेलुया। बहुत सारे लोग डिसीव हुए हैं। किस चीज से उनको धोखा मिल रहा है? बार बार धोखा किस बात से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एरर। गलतियों के कारण वो धोखे में पड़े हुए हैं। हालेलुया। एक बार कर्जा लिया, नहीं उठाया गया, नहीं चुकाया गया, फिर कर्जा ले लिया। एक बार शादी हुई, नहीं कामयाब हुई, दूसरी बार शादी कर ली। हालेलुया। कोई बिजनेस खोला, एक बार खोला, दो बार खोला, बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, फिर एक तीसरा चौथा फिर बिजनेस खोल लिया। तो यानी आप एक स्पिरिट ऑफ एरर में चल रहे हैं। आप एक ऐसे गलती वाला आत्मा आपको लेकर के चल रहा है जो आपको टिकने नहीं देगा। हालेलुया। दे हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड बट दे नेवर पुट देम इन प्रैक्टिस। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे होंगे वचन, पर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरे की जीवन में देखना, ढूंढना शुरू करेंगे। हालेलुया। दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सो हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें ये वचन मेरे जीवन में प्रैक्टिस होना चाहिए। पहली बात। आमीन। अगर आपके जीवन में वचन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आप उसको सही रीति से जी नहीं रहे हो, उस वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे के जीवन में ढूंढ करके गलतियां ढूंढने के कारण आप भी गलती में पड़ रहे हैं। आप एक ऐसी गलती में पड़ रहे हो। इट्स अ स्पिरिट ऑफ एरर टू फाइंड अ प्लैक इन अदर पर्सनस आई। दूसरे की आंख का लट्ठा ढूंढने लगते हो। हालेलुया। वो क्यों होता है? वो स्पिरिट ऑफ एरर, आपकी जड़ मजबूत नहीं है। हालेलुया। आपकी खुद की जड़ मजबूत नहीं है, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं है, साउंड फाउंडेशन नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? आप जड़ से उखड़ गए हो, भूमि से हट गए हो, और अब आप इधर उधर जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसी शिक्षा के कारण जो अधूरी है। हालेलुया। अधूरा ज्ञान। हालेलुया। दे रिफ्यूज टू लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वॉट इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो ऐसे लोग क्या होता है, जो वचन, लिखा हुआ वचन है, उस पर नहीं चलेंगे। सुना हुआ वचन, उस प्रचारक ने ये बोला। देखिए, जो प्रचारक प्रचार कर रहा है ना, वो एक सिनेरियो पे कर रहा है, वो एक बात पे कर रहा है। हम भी एक सिनेरियो पे प्रचार कर रहे हैं। मेरी एक बात को सुन करके आप पूरी बात का, पिक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, मेरी लाइफ को नहीं देख सकते हो। परंतु अगर आप मेरे साथ चले नहीं हो, अगर आप मेरे साथ उठे बैठे नहीं हो, तो आपको मेरे बारे में नहीं पता है। हालेलुया। सो अगर आप किसी प्रचारक को सुन रहे हो, किसी शिक्षक को सुन रहे हो, और उसकी जीवन को नहीं अच्छे तरीके से जानते हो, वो क्या बोल रहा है वो नहीं। हालेलुया। When you truly have not lived with him, जो लोग यीशु के साथ चल रहे थे, उन्होंने यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। और जो लोग नहीं चल रहे थे, उनकी शिक्षाएं आज तुम्हारे सामने हैं। यहोवा विटनेस वाले हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, वो उन्होंने यीशु का प्रचार डेल्यूट कर दिया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे ये लोग आगे, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का। हालेलुया। दे आर वाइज इन देयर ओन कंसेंट। हालेलुया। वो अपनी नजर में बुद्धिमान बहुत होते हैं। हालेलुया। मुझे सब पता है पास्टर जी, मुझे सब आता है, वो सब मैं जानता हूँ पास्टर जी। हालेलुया। तो वो सीखने नहीं आते हैं, वो सिखाने आते हैं। हालेलुया। सो वो सबसे बड़े क्या हैं? वो मूर्ख हैं। सो दे बिकम फूलिश एंड रिजेक्टेड हैं। द विजडम ऑफ गॉड, जब वो परमेश्वर की बुद्धि की बातों को क्या करते हैं, उसका तिरस्कार करना शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। हालेलुया। वो अपने ही कंसेंट में चल रहे होते हैं, वो अपने ही मूर्खता में चल रहे होते हैं। मैंने एक जगह बात बोली थी
और मैंने ये कहा था कि आप मसीह में आ सकते हैं, आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, जरूरी नहीं है कि आप निजात पाएंगे। बहुत सारे मसीह लोग हैं निजात नहीं पाए हुए। हालेलुया। सैल्वेशन अभी नहीं मिला उनको, बहुत सारी बातों से उद्धार नहीं पाया उन्होंने। उद्धार केवल एक ही तरफ से नहीं मिलता है, उद्धार चारों ओर से मिलता है। आमीन। उद्धार हरेक उस परिस्थिति से मिलता है जो आपको रोकती है। उद्धार आपको हरेक उस बात से मिलता है, हरेक उस सोच से मिलता है जो परमेश्वर की सोच से ऊपर चली जाती है। हालेलुया। लूसीफर जो एक चेरूब था, एक करूब था, उस करूब के ऊंची सोच के कारण वो नीचे गिराया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी ऊंची सोच होनी चाहिए। हालेलुया। ऊंची सोच रख करके कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऊंची सोच रख लो, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। गिरा दिए जाओगे, बुद्धिमान नहीं कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। हालेलुया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों की आशा विश्वास पर नहीं होती है, ऐसे लोगों की आशा धरती की चीजों पर होती है। वो धरती की ब्लेसिंग्स को देख करके आगे बढ़ते हैं। आमीन। वो 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 धरती की इन्वेस्टमेंट्स को देख करके आगे बढ़ते हैं। वो बड़ा चर्च, बड़ा पास्टर, बड़ा वीडियो चैनल, बड़ा ही ये बड़ी कॉन्ग्रीगेशन, ये सब देख करके जो कुछ बड़ा है जरूरी नहीं वो परमेश्वर के प्लान में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास तो 12 ही चेले थे 3 साल की सेविकाई में। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह तो फेलियर था इस हिसाब से देखा जाए तो। अगर हम देखें तो यीशु मसीह की लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। 3 साल की सेविकाई, 3.5 साल की सेविकाई, और उसमें भी 12 चेले बस। हम लोग अगर ये देखने पे आते हैं तो बड़ी चीजों को समझ पाते हैं। अब ये पर्पस नहीं ना पता। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्राप्त किया, और बोलते भी हैं। यीशु मसीह तो एक मकसद के साथ आया था, वो तो प्लान के साथ आया था कि वो 3 साल सेवा करेगा और इन 3 सालों के बाद उसने अपनी जान चौथे साल में उसकी जान चली जाएगी। हालेलुया। ही विल नॉट डू मोर देन दैट। और उसने इम्पैक्ट किया। हालेलुया। उसने 3.5 साल की जो सेवा करी है, उस सेवा में चेलों की जिंदगी पे जो असर छोड़ा, वो ऐसा असर था कि सारी दुनिया में फैल गया। समझे? वो लेगेसी चली आ रही है यीशु मसीह के लाइफ को अगर हम देखें। आज एक पास्टर को कुछ हो जाता है तो उसकी मिनिस्ट्री खत्म है। लोग उधर के जो लोग हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। हालेलुया। आज पास्टर के घर में कुछ हो जाए, लोग छोड़ करके चले जाएंगे। तो क्या पता लगता है क्या वो सेवा परमेश्वर की ओर से थी या वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं थे? आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जजमेंट करिए। हालेलुया। आप ये देखिए, ऐसे लोग लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके अपने बच्चे उनके खिलाफ हो जाते हैं। उनके अपने बच्चे उनका आदर नहीं करते हैं। जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने परिश्रम करा, उनके लिए मेहनत करी, पढ़ाया लिखाया और सब कुछ करा, वो बच्चे उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। हालेलुया। दे फॉल एंड आर डिस्ट्रॉयड विदाउट नोटिस। वो क्या होते हैं? वो गिरते हैं, नाश हो जाते हैं और कोई समाचार भी नहीं मिलता। मत्ती 7 और उसकी 25 से 27 तक जब आप देखेंगे, मत्ती 7 अध्याय, तो अगर आप पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है? मैथ्यू 7:25 से 27 तक। मैथ्यू 7 में, एंड द रेन डिसेंडेड, द फ्लड्स केम एंड द विंड ब्लू एंड बीट ऑन द हाउस, ऑन दैट हाउस, एंड it did not fall, for it was founded on the rock. हालेलुया। वो चट्टान पे बना हुआ घर था। बट एक और घर हम देख रहे हैं, but everyone who hears these saying
ऑफ माइन, परमेश्वर कह रहा है जो लोग इस वचन को मेरे को सुनते हैं एंड डज नॉट डू देम, देखिए वही बात आ गई, जो लोग ऐसा सुनने के बाद भी वैसा नहीं करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन सुन रहे हैं पर वैसा ना चलते हैं, ना उनके जीवनों में कुछ दिखता है, उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, उनकी सोच में भी बदलाव नहीं है। हालेलुया। तो वो क्या है, वो एक दिन क्या हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, वो जड़ नहीं पकड़ेंगे। आमीन। वो जड़ पकड़े हुए लोग नहीं होंगे। आमीन। सो आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे, मती 7 अध्याय तक, और आगे हम लोग इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस ब्रॉडकास्ट का अब एंड हो गया है, जो लोग लेट आ रहे हैं वो लोग बाद में इसको ब्रॉडकास्ट जब लाइव हो जाएगा यूट्यूब पर जाएगा तभी आप सुन लेना, और इसको शेयर ज़रूर करना, इसको फॉलो ज़रूर करना। हालेलुया। और अभी हमने बाकी इसको पूरा ख़त्म नहीं किया है, आज पथरीला परिवार हम कर रहे थे, पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और पथरीले परिवार में और भी कई मैं उदाहरण देने वाला हूं जो आगे जा कर के आपको मदद करेंगे। हालेलुया। जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। आप सबका जय मसीह रेनू। आप लोग लेट हो गए हैं, बाद में इसको सुनिएगा और शेयर करिएगा, लोगों में शेयर करिए। हालेलुया। लाइक करिए, फॉलो करिए हमारे पेज को, फेसबुक को, यूट्यूब को, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरी देखा करें, ताकि पूरा वीडियो देखने के बाद हमें फिर व्हाट्सएप जो यूट्यूब है फिर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। हालेलुया। नहीं तो हम भी लिमिटेड है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेकर के आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब हमें करने नहीं देता है। वो आप लोगों के सहायता के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आप लोग, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। आमीन। सो हम एक दूसरे की सहायता करें। हालेलुया। सो आज हमने पथरीले परिवार के बारे में जाना, नींव के बारे में जाना, और जो लोग लेट जुड़े हैं आप लोग प्लीज़ इसको बाद में सुनिएगा और आप आशीष में होएगा। आप सबको जय मसीह की। हम लोग फिर अगले सेशन में इसको जोड़ेंगे और आगे पूरा करेंगे, और हो सकेगा बुधवार, मंगलवार या बुधवार में सेशन करूंगा इसका। ठीक है। तो आई डोंट नो, बट आई एम नॉट श्योर, जैसे ही आत्मा मेरे को कुछ बोलता है मैं नोटिस दे दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, और ये समझने के लिए कि आप किस परिवार में, आपका जीवन किधर जा रहा है, क्या आप क्या आप पत्थर के ऊपर आपने जड़ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। क्या आपका पथरीला परिवार है। कोई भी परिवार हो सकता है, मैंने पहले बताया परिवार कोई भी हो सकता है। आपका कलीसिया आपका परिवार है, आपका काम की जगह एक परिवार है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए है, पर वो वहाँ पर आपकी जड़ें अगर मजबूत नहीं हैं तो आप गिर जाएंगे। हालेलुया। वो चट्टान आपको जीने नहीं देगी, वो पत्थर आपको जीने नहीं देंगे। हालेलुया। कृपया इस मैसेज को पूरा सुनिएगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सी यू। शालोम। बाय।